जय श्री हंस भगवान। आज कार्तिक शुक्ल नवमी है, जिसे आंवला नवमी कहते हैं। आज ही के दिन भगवान विष्णु का हंसावतार हुआ था। गोपाल तापन्योपनिषद का वचन है, ऊर्जे स्थिते नवम्याम वही हंसो जाता है स्वयं हरि। हंस भगवान का अवतरण यही पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र झूसी में है। गंगा तट प्रयागराज उत्तर प्रदेश झूसी कोहना में ये स्थित है। वहीं भगवान अवतरित हुए थे और शनकादिक ब्रह्मचारियों और ब्रह्मा जी का संशय का निवारण करते हुए हंस गीता का उपदेश दिया था, गोपाल मंत्राज का उपदेश दिया था। उसी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ एवं जो श्री शंकर माधव हैं प्रयाग के द्वादश माधव में नवे माधव, वे सारी चीज यहाँ स्थापित हुए थे। इस पौराणिक धरोहर की रक्षार्थ हमारे ये सभी संत शिरोमणि आए हैं। निर्वाणी अखाड़ा से, निर्वाणी अनी अखाड़ा से, पंचायती अखाड़ा से, अटल अखाड़ा से पूज्य महासंत जो हैं, इन्हीं के आशीर्वचन में, इन्हीं के निर्देशन में सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और हम लोगों का यह निवेदन है कि जो भी सनातनी हैं वो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए अपने हृदय का शोधन करें और उस तीर्थ के दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा का समुचित प्रबंधन भी सुनिश्चित करें। और इस संदर्भ में हम लोगों ने पंचसूत्री निवेदन भी प्रेषित किया है। पहला ये कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करके संगम जोन से लेकर हंस तीर्थ क्षेत्र तक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। और दूसरा ये है कि हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप का जीर्णोद्धार किया जाए। तीसरा ये कि संध्या वट के नीचे श्री शंकर माधव को पुनः स्थापित किया जाए, उनका महात्मा वर्णन किया जाए। और चौथा यह कि पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन विभाग सामने आए। ये हमारे जो जनपद प्रयागराज की पंचकोशीय द्वादश माधव और बहिर्वेदी परिक्रमा का स्थल है, ये भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि, यहाँ इसे संरक्षित करते हुए अपना बोर्ड स्थापित करें। और अंतिम हमारा ये निवेदन है कि हंस तीर्थ के दर्शनार्थ जो भी संत जानते हैं, उनके अराजक तत्वों द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है, यह गंभीर अपराध है। अराजक तत्वों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई की जाए, यही भाव है। अब इसमें जो हंस तीर्थ मंदिर है झूसी कोहना में भूखंड संख्या 12 में स्थित है, जो मंदिर की ही आबादी है। और वहीं संध्यावट वृक्ष तीर्थ और श्री शंकर माधव भूखंड संख्या 11 में 12 विश्वा स्थित हैं। यद्यपि लेकिन दर्शन पूजन का समुचित प्रबंधन होना बहुत ही जरूरी है। वहीं गुरु गोरखनाथ और भगवान मत्स्येंद्रनाथ जी की तपस्थली है। और इसके बाद जो भूखंड संख्या 3 है झूसी कोहना में, वहीं हंसकूप स्थित है, जिसके जल का आज लोग पान भी नहीं कर पाते। यद्यपि नियम तो यह था कि हंसकूप के जल से स्नान करके तर्पण किया जाता था और फिर उस जल को ले जाकर हंस तीर्थ आश्रम में प्रसाद सिद्ध किया जाता था। लोग संध्यावट के नीचे बैठ के संध्योपासन त्रिकाल संध्या करते थे और संध्यावट और शंकर माधव की परिक्रमा करने के उपरांत जो प्रसाद सिद्ध होता था, उससे सब लोग सामूहिक रूप से आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रसाद बहुत ही प्रेम भाव से पाते थे। तो हमारी यही निवेदन है सभी संतों से, सभी श्रद्धालुओं से, कि आप सभी लोग जागृत होइए और ये हमारा जो तीर्थ है पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, इनके दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा का संरक्षण करते हुए समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इस हंस तीर्थ मंदिर के महात्म्य के बारे में मत्स्य पुराण का वचन है, कूर्म पुराण का, कि अश्वमेध फलं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत यावत् चंद्रस्य सूर्यस्य तावत् स्वर्गे महीयते। उत्तरेण प्रतिष्ठानात् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रिश्लोकेश विश्रुतम। यानी गंगा जी के पूर्वी तट पर और प्रतिष्ठानपुर, जिसका वर्तमान नाम झूसी कोहना है, पुरानी झूसी जिसे कहा गया, उसी के उत्तरी भाग में हंस भगवान की जन्मभूमि हंस प्रपतन तीर्थ क्षेत्र स्थित है। जहां हंस तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए हंसकूप के जल से स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं नारदीय पुराण का वचन है कि कूपम चैव तु तत्रास्ति प्रतिष्ठाने अति विश्रुतम तत्र स्नात्वा देवा संतर्प्यते मानसः। यानी इस पवित्र कूप के जल से स्नान एवं तर्पण इत्यादि क्रियाएं करने से पितरों को भी ऊर्ध्वगामी गति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा ये पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ जो संध्यावट वृक्ष तीर्थ है, इनका महात्म शास्त्रों में बहुत ही वर्णन है, कितना कहें। अथ संध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय उपवासी शुचि संध्यां ब्रह्मलोकम वाप्नुयात् तस्माद् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्याम उपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटम प्रार्थम उच्चिन्त्य लोपपातकात् प्रसन्नश्चाभत्तेषां श्री शंकर माधव। अर्थात इस संध्यावट के नीचे जो भी तपस्वी साधक त्रिकाल संध्या करता है ब्रह्मचर्य को धारण करके, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और शरीर शांत होने के बाद ब्रह्मलोक में उसे निवास मिलता है। साथ ही इसी संध्यावट के नीचे विधिवत संध्योपासन किया जाए तो 60 चक्र भेदन होकर कुंडलिनी जागरण भी सहज रूप से संपन्न होता है।
ऐसे पौराणिक संध्या वट वृक्ष तीर्थ का महात्म्य है, जहाँ श्री संकष्टर माधव द्वादश माधव में से नवे माधव का स्थान है। शास्त्र का वचन है, तथापि वर्तते संध्या वटाधश्च चाश्रमः तस्मिन् वसति धर्मात्मा श्री संकष्टर माधव। वही संकष्टर माधव जो सामान्य गृहस्थ और बालक हैं, संतों के सामने बैठ जाएं।